Hello everyone, this is Professor Sanansari and today we are going to discuss about types of demand forecasting. Friends, in our previous video we have already discussed about the significance or we can say importance of demand forecasting, and we already did the meaning of demand forecasting wala part in our previous video. So in this video we will definitely learn about some different types of demand forecasting. So friends, let's start with again the मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग है. सो हम लोग नॉर्मली फोरकास्टिंग किसे कहते हैं, फोरकास्ट करना मतलब क्या होता है, ये इससे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी लर्न किया. इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो टू, सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम मीनिंग को लर्न कर लेते हैं. सो मीनिंग आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. सो मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग लर्न करते हैं. अ फोरकास्ट इज एन एस्टिमेशन ऑफ अ सिचुएशन इन द फ्यूचर डिमांड. फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है जहाँ पर आप फ्यूचर डिमांड की सिचुएशन को एस्टिमेट करते हो, मतलब आप एक प्रेडिक्शन लगाते हो, आप एक अपना एजम्पशन क्रिएट करते हो, एक एस्टिमेशन लगाते हो कि आपके प्रोडक्ट का जो फ्यूचर सिचुएशन में कितना डिमांड हो सकता है, ये इंक्रीज़ होगा और या फिर ये डिक्रीज़ होगा, या कितने नंबर्स ऑफ अमाउंट से या यूनिट से इट विल बी इंक्रीज. ठीक है. सो उसका एक एस्टिमेशन लगाना, इट इज़ नथिंग बट द फोरकास्टिंग. और अगर मैं डिमांड का एस्टिमेशन लगा रही हूँ, सो इट इज़ नथिंग बट द डिमांड फोरकास्टिंग. मतलब हम हमारे प्रोडक्ट या हमारा जो भी बिजनेस है उसका जो सिचुएशन है फ्यूचर डेट में क्या होगा, उसको जब हम जज करते हैं या एज्यूम करते हैं या इसका एक एस्टिमेशन लगाते हैं, सो इट इज़ नथिंग बट फोरकास्टिंग. आगे देख लेते हैं. फोरकास्ट इज एन एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर अ फ्यूचर पीरियड एज इट इज़, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड डिस्कस्ड विथ यू राइट नाउ. Then we have business enterprises are interested in sales forecast to make plan for future. Especially अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट से अगर बिलोंग करते हैं, सो यहाँ पर आप लोग सेल्स फोरकास्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो और आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाते हो कि आपने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है फॉर द बेटर सेल्स. समझ में आया? ताकि आप सप्लाई प्रॉपरली कर सको फॉर द मीटअप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे मीनिंग वाला पार्ट लर्न किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या है. सो टोटल वी हैव 5 टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. सो वन बाय वन हम ईच एंड एवरी डिमांड फोरकास्टिंग को लर्न करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव दैट इज पैसिव एंड एक्टिव फोरकास्ट. सी एक्टिव, ये आप सुनकर ही समझ पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ तो एक्टिविटी होती है और अपडेटेड होता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव. एंड व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव? ठीक है. सो यहाँ पर 2 टाइप का फोरकास्टिंग होता है, एक होता है पैसिव फोरकास्टिंग और दूसरा होता है एक्टिव. ठीक है. सो पैसिव होता क्या है? पैसिव फोरकास्टिंग ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन विद द एग्जिस्टिंग एक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ द फर्म. मतलब ये जो पैसिव फोरकास्टिंग होता है, इसमें क्या होता है, अगर मेरा कोई फर्म है उसको चलाने के लिए मैंने जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ और इवन आई कैन से स्ट्रैटेजीज़ बना रखी है जो फ्यूचर में जो भी मैंने पहले से बना रखी थी पास्ट में, उन्हीं चीज़ों को एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली ही मैं हमारे सिचुएशन को टैकल आउट कर रही हूँ. सो इट इज़ नथिंग बट द पैसिव फोरकास्ट. मतलब मैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी को लेते हुए ही क्या कर रही हूँ, आगे का फोरकास्टिंग कर रही हूँ कि पहले इतना था तो अभी इतना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. लेकिन व्हाट इज़ एक्टिव फोरकास्टिंग? एक्टिव फोरकास्टिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर आप फ्यूचर सिचुएशन को प्रेडिक्ट करते हो. ठीक है. आप फ्यूचर सिचुएशन को, फ्यूचर में नई प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाने के लिए ट्राई करते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप कोशिश करते हो कि आप क्या कर सकते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह को ऐड ऑन करते हो आप इसमें, ताकि आप आपके सेल्स को क्या कर सको, ज़्यादा ही बढ़ा सको. ठीक है. अब उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, स्पेशली जो फर्म होता है वो दोनों पे बिलीव करते हैं. फर्म आर डूइंग पैसिव फोरकास्टिंग ऑल्सो एंड फर्म्स आर डूइंग एक्टिव फोरकास्टिंग ऑल्सो, बट एक्टिव फोरकास्टिंग में गिव अ गुड रिजल्ट्स. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ये होता है पैसिव एंड एक्टिव. अगेन आई एम रिपीटिंग, पैसिव फोरकास्टिंग में हम हमारे फर्म की एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड पॉलिसीज़ को ही कॉन्सेंट्रेट करते हुए फ्यूचर की सिचुएशंस को प्रेडिक्ट करते हैं. बट एक्टिव फोरकास्टिंग में क्या होता है, वी आर predicting or estimating the future situation with new plans and policies, and the strategies is called as active forecasting. So friends, we have completed first type of
demand forecasting. Now it's turn of forecast for total market and for market segment. टोटल मार्केट ये होता है जहाँ पर आप पूरे मार्केट के बारे में सोचते हो, उसके लिए फोरकास्टिंग करते हो. एंड जो मार्केट सेगमेंट होता है, मतलब मार्केट में एक अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो. सो देर आर टू टाइप ऑफ मार्केट, वी कैन से फोरकास्टिंग. वन इज टोटल मार्केट फोरकास्टिंग एंड अनदर वन इज सेगमेंट वाइज मार्केट फोरकास्टिंग. ठीक है. सो आप नॉर्मली देख सकते हो कि डिमांड फोरकास्टर्स may be made for total markets as well as the market segments, like domestic markets होता है, foreign markets होता है, regional markets होता है, national होता है, international होता है. लेकिन अगर मैं directly national और international की बात कर रही हूँ, so it means I am talking about the total demand forecasting, total market forecasting. समझ में आ रहा है? मतलब मैं पूरे ओवरऑल मार्केट के बारे में सोच रही हूँ और उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग कर रही हूँ. बट अगर मैं मार्केट के किसी एक सेगमेंट को लेकर, लाइक कोई रीजन को लेके कर रही हूँ, ठीक है, किसी एक रीजन के लिए मैं डिमांड को फोरकास्ट कर रही हूँ, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेगमेंट मार्केट फोरकास्टिंग. ठीक है. उसके बाद हमारे पास थर्ड फोरकास्टिंग है, दैट इज़ फोरकास्टर्स फॉर फर्म डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड. यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो फर्म इज़ डिफरेंट एंड इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट. सो फर्म एंड इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है. सो फर्म एंड इंडस्ट्री की डिमांड को अगर आप देखोगे, सो इसके अकॉर्डिंगली भी हमें अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है. तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग फोरकास्टिंग फॉर फर्म डिमांड एंड अनदर वन वी हैव इंडस्ट्रीज डिमांड फोरकास्टिंग. अगर कोई छोटा फर्म है, सो उसके डिमांड को फोरकास्ट करना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. एंड अगर कोई इंडस्ट्री है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, सो उसके लिए फोरकास्टिंग करना इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. अब जैसे कि आप देखोगे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन होता है, ठीक है. सो ये सीमेंट को मैन्युफैक्चर करता है. सो यहाँ पर क्या होगा, ये एक इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है. सो ये सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, या जो यहाँ पर सीमेंट का जो फोरकास्टिंग किया जाएगा वो एक लार्ज लेवल पे किया जाएगा एज पर द इंडस्ट्रीज डिमांड. लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे एरियाज़ में जो है, बहुत एरिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे सीमेंट को सेल आउट करने के लिए छोटी छोटी क्या होती है, फर्म होती है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीमेंट वगैरह परचेज कर सकते हो. तो जो छोटी छोटी फर्म हो गई, ये हो गया फर्म का डिमांड फोरकास्टिंग करना. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज़ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड. अब डिमांड क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है. अब आप शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कंसिडर कर सकते हो या कैसे बोल सकते हो. सो जो शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग होता है, इट कैन बी लेस देन 1 year. Like it can be on the basis of monthly, quarterly, half yearly or yearly. That's it. But अगर आप 1 year एंड अबव जाके फोरकास्टिंग कर रहे हो डिमांड का, सो इट विल बी कंसिडर्ड इन लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग. समझ में आ गया. और लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टर्स में ऑल्सो बी अंडरटेकन व्हेन द कंपनी इज इंटेंडिंग टू गो फॉर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सपेंशन. क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन लाना चाहते हो आपके बिजनेस, फर्म एंड एंटरप्राइज में, या फिर मार्केट को एक्सपैंड करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा मार्केट को आप एक्सपेंशन चाहते हो मार्केट में अपना, सो यहाँ पर आपको 1 year का जो एक आपका फोरकास्टिंग होता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट रन. बट अगर आप टेक्नोलॉजी वगैरह में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इट मीन्स आप आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहते हो. सो यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग वर्क करता है. ठीक है. देन वी हैव लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग. आपने देखा है कि इकोनॉमिक को नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक एंड द माइक्रो इकोनॉमिक. सो मैक्रो आप जानते हैं कि क्या होता है एंड माइक्रो भी आप जानते हैं. मैक्रो लार्ज लेवल पे डिस्कशन करता है, लार्ज लेवल पे डील करता है, और जो माइक्रो होता है वो स्मॉल यूनिट्स पे डील करता है और इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर यूनिट्स पे डील करता है. मैक्रो लार्ज, एग्रीगेट एंड टोटल लेवल पे डील करता है. सो उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपको मैं मैक्रो लेवल की बात बताना चाहूँ, सो मैक्रो लेवल में ये होता है कि आप यहाँ पर क्या करते हो, बहुत ही लार्ज लेवल पे जाके बात कर रहे हो, जैसे नेशनल इनकम को काउंटिंग करना, इन्वेस्टमेंट देखना, जनरल प्राइस लेवल को चेकआउट करना, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना, ये सारी चीज़ों का एक एस्टिमेशन लगाना, दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग. एंड माइक्रो लेवल किसी पर्टिकुलर फॉर्म एंड इंडस्ट्री के डिमांड एंड सप्लाई, या फिर उसमें प्रोड्यूस होने वाली यूनिट्स हो गई, या फिर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसे हम डील करते हैं
इंडिविजुअल पर्टिकुलर और आई कैन से स्मॉल यूनिट्स पे, इसे हम कहते हैं माइक्रो लेवल। और इन सारी चीज़ों का फोरकास्टिंग करना इज़ नथिंग बट माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग। सो फ्रेंड्स, वी हैव completed all 5 types of demand forecasting here. So if anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel, friends. So keep supporting, keep watching, and do like and subscribe my YouTube channel.